एक सैनिक फौजी की राखी। बहन का इंतज़ार। डॉली का घर आज सुबह से सजाया जा रहा था जैसे दिवाली पे सजाते हैं। डॉली के माँ पापा और डॉली की भाभी सब लोग आज बहुत ही खुश थे। डॉली ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, वाह मम्मी, क्या बात है, आज रसोई में सुबह से ही बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, रसमलाई, फ्रूट सलाद, कचौरियाँ, समोसे, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, पराठा, पापड़, अचार, पूरी, साथ में पूरण पूरी भी। आज से 2 दिन पहले जब मैंने बोला था कि मुझे समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, तब तो आपने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी बना लूँगी। और देखो, आज भैया के आने की खुशी में इतने सारे पकवान, बहुत अच्छे। माँ इतराते हुए कहा, मेरा लाडला बेटा जो 2 साल बाद घर आ रहा है, तो उसके आने की खुशी क्या तुझे नहीं है? डॉली ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी माँ। तभी डॉली की भाभी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती हैं। उसे देखकर डॉली उसे भी चिढ़ाने लगी। अरे वाह भाभी, आज तो आप कयामत ढा रही हैं। भैया कहीं आपको देखते ही बेहोश ना हो जाएं। भाभी शर्माते हुए कहती है, चल हट पगली, हमेशा मुझे छेड़ती रहती है। डॉली ने मन ही मन गौर किया कि आज सच में भाभी के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। डॉली के पापा सुबह जल्दी ही मंदिर जाके आते हैं और साथ में घर का ज़रूरी सामान भी लेकर आते हैं। डॉली भी वैसे आज बहुत खुश थी क्योंकि आज 2 साल बाद भैया घर वापस आ रहे हैं, तो सबकी खुशी 2 गुनी तो होगी ना, वह भी राखी के दिन। उस तरफ डॉली का बड़ा भाई विजय अपने देश के लिए लड़ रहा था। वहाँ युद्ध में उस वक्त गोलियाँ दोनों तरफ से आमने सामने लगातार चल रही थीं। विजय अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ से बच्चों और औरतों को सेफ जगह पे भी ले जा रहा था ताकि उन्हें कहीं दुश्मन की गोलियां न लग जाए। दूसरी तरफ विजय ने किसी भी तरफ आज राखी के दिन घर आने का वादा अपनी बहन, पत्नी और माँ पापा से किया था। इसीलिए घर में सब विजय होकर लौटने की तैयारी में ही थे। डॉली के पापा सुबह से महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। सबके मन में एक अजीब सी खुशी और डर भी था। इसीलिए डॉली सबको खुश रखने की कोशिश में थी और उसे भरोसा था अपने भाई पे और उनके किए वादे पे कि आज वह ज़रूर आएंगे। डॉली भाभी को बार बार चिढ़ा रही थी, मम्मी को सता रही थी, मगर अंदर ही अंदर डॉली का खुद का मन भी रो रहा था और अपनी भाई को पुकार रहा था कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आना ही है और अपना वादा निभाना ही है। देखते ही देखते सुबह से शाम और शाम से रात हुई, मगर विजय भैया के आने की कोई खबर नहीं थी। ये उस वक्त की बात थी जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। घर में किसी ने सुबह से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। सब की नज़रें दरवाजे पर थी कि कब विजय घर आ जाए। कुछ देर के इंतज़ार के बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। डॉली भाग के जाती है और दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही देखा तो 3 फौजी अपनी वर्दी के दरवाजे के बाहर खड़े थे, मगर उनके साथ विजय भैया ही नहीं थे। डॉली आगे पीछे नज़र करते हुए सिर्फ अपने भैया को ही ढूंढ रही थी। उन 3 फौजी को देखकर घर में सबके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी उनमें से एक फौजी ने भैया की बैग आगे करते हुए कहा कि ये विजय की बैग है। और इतना सुनते ही उसी वक्त पीछे खड़ी विजय की माँ वहीं रखी कुर्सी पे जैसे गिर के अपना दिल थाम बैठ जाती है। विजय की पत्नी जिस खंबे के पास खड़ी थी, उसी खंबे को उसने अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। विजय के पापा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू के साथ भगवान से एक बार और प्रार्थना की। विजय की बहन तो वहीं पे खड़ी की खड़ी अपने आंखें बंद कर चकराने गिरने ही वाली थी कि तभी उन तीनों फौजियों के पीछे से विजय ने बाहर निकलकर जोर से आवाज़ लगाई, सरप्राइज़, और अपनी बहन को गिरते हुए संभाल लिया। विजय को अपनी आंखों के सामने देख सबकी आंखें खुशी से भर आई। डॉली तो विजय से छोटी बच्ची की तरह रो के लिपट कर नाराज होकर झगड़ पड़ी और कहने लगी, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जाओ, अब मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। डॉली अपना मुंह फुलाकर पलटकर खड़ी रह गई। विजय ने अपनी बहन डॉली से मजाक करते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं फिर से यहाँ से चला जाऊँ? तभी
विजय की माँ ने आके जोर से विजय के कान खींचकर कहा, अब तक तेरी शैतानी करने की आदत नहीं गई क्यों? विजय अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर उसके गले लग जाता है और अपनी माँ को मनाते हुए कहता है, अब माफ़ कर दे माँ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तभी विजय की पत्नी भी रोते हुए आगे आकर विजय से लिपट जाती है। विजय के पापा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके मंदिर में विजय के लौटने की खुशी में फिर से दिया करने लगे। विजय ने अपने पापा के पास जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके गले लगा लिया। पापा ने विजय को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बस सुबह से तेरे ही आने का इंतज़ार था। विजय ने अपनी बहन की ओर प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा, कैसे ना आता भला, आज के दिन मैंने बहन से राखी का वादा जो किया था वह भी तो निभाना था। डॉली ने हंसते हुए विजय और उनके साथ आए तीनों फौजी दोस्तों को भी उनकी सलामती के लिए राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। भाई ने अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उसके बाद हंसी मजाक करते हुए सब ने साथ मिलकर खाना खाया। इतना सारा अपनी पसंद का खाना देखकर विजय बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें भी खुशी से भर आती हैं और आज उसने सच में दबा के खाना खाया और सच में रात भर बैठ के बहुत सी बातें की। विजय बीच बीच में आज युद्ध में क्या क्या हुआ ये सब भी कहता गया। तब सबके दिल की धड़कन 2 पल के लिए फिर से रुक जाती है। तो दोस्तों, आज के दिन मैं सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि हर बहन के भाई के लिए और हर उस देश के जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपना सब कुछ छोड़कर देश की सेवा में, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया है कि वे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, उनको कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। वे देश के हर युद्ध में जीत के आएँ और वे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।